हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप बहुत सारे वन शॉट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। थोड़े ही टाइम में पूरी चैप्टर्स के एग्जाम्पल और सीवेज ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस आते हैं आपके यहीं से। सो वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और इस चैप्टर से बेसिकली एक क्वेश्चन आता है। अब वो चाहे 3, 4 या तो 3 नंबर का आएगा या 1 नंबर का एक और क्वेश्चन आ सकता है। 3+4 4 से 5 मार्क का यहाँ पर जो है आपका पेपर बनता है। मैंने कुछ सैम्पल्स अटैच किए हैं जो कि 2024-2023 में आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो आप एक बार उनको चेक कर लीजिएगा। देखिए, अब ये चैप्टर डिवाइडेड है कुछ पोर्शंस में। एक तो होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एक आपका होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इससे 1 नंबर का या 2 नंबर का मैक्स टू मैक्स यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से। सेकेंड पोर्शन आपका आता है सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायोगैस प्लांट से, जहाँ से आपका बनेगा ही बनेगा मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर, 3 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ये इवन 4 से 5 नंबर का भी हमने देखा है। नेक्स्ट आपका एक और पोर्शन आता है जिसमें आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के, केमिकल्स के, ऑर्गेनिक एसिड्स के, इनके एग्जाम्पल। तो आपका फिल इन द ब्लैंक या फिर हम कह सकते हैं मैच द फॉलोइंग के केस बेस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो मैंने 3 पोर्शन आपको बता दिए जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब आइए इनको कवर करते हैं यहाँ पर थोड़े से टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पूछा जाता है कि माइक्रोब जो हैं वो क्या हैं। आपको कुछ तो दिखाई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ फंजाई, कुछ फंजाई विजिबल होती हैं, राइट, और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देखते। आपको चाहिए होता है माइक्रोस्कोप। प्लस ये आपको कहाँ दिख जाते हैं, ये आपको यहाँ वहाँ जहाँ भी देखोगे मेजरली आपको आपके हाथ में, पेन में, नोटबुक पर, स्क्रीन पर आपको माइक्रोब दिखेंगे। इवन जहाँ पे और कोई लाइफ फॉर्म नहीं है वहाँ आपको माइक्रोब दिखेंगे। अगर स्नो की आप बहुत नीचे तक जाओगे वहाँ पे भी आपको माइक्रोब मिलेंगे। गीजर्स होते हैं, थर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको माइक्रोब्स मिलते हैं। मिट्टी खोदोगे वहाँ आपको माइक्रोब्स मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको ये मिल जाते हैं। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ये मिलते हैं। और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं, बैक्टीरियाज को बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स उन्हें बोला जाता है। क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं आगे बात करेंगे कि ये कुछ इमेजेस हैं माइक्रोब्स की जो कि आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, तो आपको ये आनी चाहिए। मैं आपको पहले यहाँ पर बता देती हूँ। ये वाला कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया यहाँ पर है, ये रॉड शेप्ड है। रॉड शेप्ड को हम बोलते हैं बैसिलस, और बैसिलस आपका होता है यहाँ पर मोटाइल। इट इज़ बेसिकली मोटाइल इधर, ठीक है। ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल यहाँ पर होता है। क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं आगे। ये क्या है आपके पास? बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सो दिस इज अ वायरस ओनली, नथिंग एल्स। ये क्या है? एडिनो वायरस। एडिनो वायरस कौन सी बीमारी करता है आप मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्लस में ये क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो बस आपको इनके जनरल यहाँ पे नेम याद रखने हैं, डायग्राम बेस्ड में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, लैक्टोबैसिलस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड एज साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये कौन सा बैक्टीरिया है कि ये केमिकल को सिंथेसाइज करता है, ये हेटेरोट्रॉपिक है, किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या आर्की बैक्टीरिया है, या ये साइनोबैक्टीरिया है? तो आपके कमेंट आ जाने चाहिए। आंसर कमेंट में आपका आंसर लिखा होना चाहिए कि आपको क्या ये लगता है। बाकी मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कर्ड की। कर्ड क्या है? अभी हमें क्या करता है, बेसिकली कर्ड बनता है दूध से। अब इसमें कौन होते हैं? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। लैब की फुल फॉर्म क्या है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। दे प्रोड्यूस एसिडिक, बेसिकली ये क्या करते हैं यहाँ पर? एसिड प्रोड्यूस करते हैं दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। और ये कोगुलेट करता है एंड पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है आपके मिल्क प्रोटीन को। इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, विटामिन B12, एंड इट चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। और क्या करता है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी यहाँ पर चेक करता है। डो की बात करूँ तो आपके पास इडली, डोसा, ब्रेड। डो में आपके इन सभी का डो बनाना है, इडली बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए। तो दिस इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया और इसमें पफ्ड अप अपीयरेंस आती है बिकॉज ऑफ CO2 प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है? आपने जो भी यहाँ पे आटा लिया है उसमें आपने ईस्ट डाल दिए, या फिर यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया है वो डाल दिए। इधर हम देखेंगे ईस्ट हमने डाल दी है। अब ईस्ट क्या करेगी? उस आटे के ऊपर
फीड करेगी, इट विल रेस्पायर एंड इट विल प्रोड्यूस CO2, राइट। ये CO2 यहाँ पर भर जाएगी और जैसे ही आप इसको बेक करेंगे तो CO2 आपकी क्या करेगी, उड़ करके ऊपर चली जाएगी एंड यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे, वैक्यूम मतलब वेकेंट स्पेस रहेगी। तो आप जब ब्रेड को ऐसे ऐसे टच करेंगे, इडली को, डोसा को, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। एंड ईस्ट यहाँ पे कौन सी है, यूनिसेलुलर होती है। ईस्ट एक फंजाई है, सैक्रोमाइजेस सेरिवीजे। इसमें कुछ रटने वाला ऐसा सच नहीं है, बिकॉज ये एग्जाम्पल आप बचपन से यहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं चीज़ की। यहाँ पे कुछ रटने वाला है बट इतना ईजी है कि जो चीज़ का नाम है उसके बैक्टीरिया के ऊपर ही रखा गया है, तो इट्स वेरी ईजी। अब हमारे पास चीज़ जो है सबसे पुराना हम कह सकते हैं फूड आइटम है जहाँ पर माइक्रोब्स को यूज़ किया गया है। सो इट इज़ बेसिकली ओल्डेस्ट वन। चीज़ डिफरेंट तरीके की हो सकती है, चीज़ का टेक्सचर अलग हो सकता है, फ्लेवर अलग हो सकता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, टेस्ट अलग हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा माइक्रोब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पर चीज़ का टेक्सचर एंड एवरीथिंग विल गेट डिफरेंट हियर। एंड लेट अस टॉक अबाउट बैक्टीरिया जो कि यहाँ पर चीज़ बनाता है। प्रोपानियोबैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया है, प्रोपानियोबैक्टीरियम इसका नाम है, शर्मानी है, शर्मानी से स्विस चीज यहाँ पे हो गया है। एंड दे हैव लार्ज होल्स ड्यू टू हाई CO2 कंसंट्रेशन। फंजाई क्या है, पेनिसिलियम रोकीफर्टा, रोकीफर्ट चीज, इजी अगेन याद करने में, गिव्स अ पर्टिकुलर फ्लेवर टू द चीज, राइट। स्विस चीज के बारे में आपने जाना है जिसमें बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन देयर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो चीज़ें हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारे पास बेकर्स ईस्ट है एंड ब्रूअर्स ईस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक बात बताऊँ, मैं इसको बेकर्स ईस्ट यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे इसको बेकर्स ईस्ट? किसी को भी पता है? बोलो। किसी को भी पता है बेकर्स ईस्ट क्यों बोल रही हूँ मैं इसे? नहीं पता? क्योंकि हमारी जो ये ईस्ट है, जो ये फंजाई है सैक्रोमाइजेस सेरिवीजे, यही आपकी यूज़ हो रही है ब्रेड को बनाने में, इसलिए हम इसको बेकर्स ईस्ट बोल रहे हैं। और यही आपकी यूज़ हो रही है ड्रिंक्स बनाने में, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में, इसलिए हम इसको ये यहाँ पर ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। कमर्शियल स्केल पर भी लार्ज प्रोडक्शन होता है। ये देखिए आप टैंकर्स हैं, यहाँ पे कंटेनर्स हैं जिनमें ये ब्रूअरी होती है। अब आपके पास दो तरीके की ड्रिंक्स बनती हैं। एक में जो कंसंट्रेशन होता है, अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर विद डिस्टिलेशन जो ड्रिंक्स बनती हैं, एंड दीज आर विदाउट डिस्टिलेशन। यहाँ पर जो अल्कोहल है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स बताऊँ तो आपको वाइन एंड बियर, सॉरी ये है विदाउट डिस्टिलेशन, अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम, तो एग्जाम्पल आ गए हमारे वाइन एंड बियर। और ये देखो यहाँ पर विस्की, देखो ऐसे याद रखना है कि अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम है एंड आफ्टर डिस्टिलेशन अल्कोहल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो आपने देखा होगा विस्की है, ठीक है, ब्रांडी है, रम है, ठीक है, इनमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है अल्कोहल का। सो दे आर फॉर्म्ड विद डिस्टिलेशन, आफ्टर डिस्टिलेशन दीज ड्रिंक्स आर फॉर्म्ड हियर, ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट हम चलेंगे आगे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक माइक्रोब से निकलता है और हम इसे दूसरे माइक्रोब को मारने के लिए यूज़ करते हैं। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब अगेंस्ट लाइफ, एंटीबायोटिक, बट अगेंस्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ। ऐसे नहीं कि हमें मार डालेगा, नहीं, हम वो क्यों यूज़ करेंगे। तो क्या हो रहा था, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बार एक लैब में काम कर रहे थे, एक बैक्टीरिया के ऊपर, सॉरी स्टेफाइलोकोकस के ऊपर, बैक्टीरिया ही है, स्टेफाइलोकोकस के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं स्टेफाइलोकोकस को एक कल्चर प्लेट में छोड़कर गया था, अगले दिन वो मुझे दिख नहीं रही है कहीं कहीं पर, वहाँ पर मुझे कोई और दिख रहा है और वो उस चीज़ को ग्रो करने नहीं दे रहा है। किस चीज़ को? स्टेफाइलोकोकस को। तो देयर इज समथिंग हु इज किलिंग स्टेफाइलोकोकस, और वो था एक वहाँ पे अलग फंजाई हमें मिल रही थी, दैट इज पेनिसिलियम। एक फंजाई जो हमें मिली थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। और ये फंजाई क्या कर रही थी? एक कंपाउंड, एक केमिकल रिलीज कर रही थी जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन एक पहली एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर करी गई यहाँ पे 1945 में। हॉवर्ड फ्लोरी एंड चेन, यहाँ पे लिख लो फ्लोरी एंड चेन, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला भाई? क्योंकि इन्होंने
फुल पोटेंशियल डिस्कवर किया था ऑफ पेनिसिलिन, फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय देम। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, डिस्कवर यहाँ पर किया था, राइट। तो आई होप इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया है सभी को? ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर है पेनिसिलियम नोटेटम, 1945 में फ्लोरियन चेन नोबेल प्राइज। ये चीज़ याद रखनी है, एक यहीं से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बनता है। प्लस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए हमने इनको यूज़ किया था। अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए हमने पेनिसिलिन को यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक है, टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की। देखिए एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ में ये ऑर्गेनिज्म कौन यूज़ हुआ है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन यूज़ हुए हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, मतलब ये चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको याद कराने की कोशिश की है। देखिए ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनको याद करने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, इनको याद करने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। बस एक 4 एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको याद करने में मेहनत लगती है, वो भी मैं करवा दूंगी। लैक्टिक एसिड, आपको क्या याद करना है, लैब सी में जाना है और आपको आपकी वहाँ पे क्रश मिलेगी। ठीक है, लैब सी में आपको जाना है, लैब सी में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, क्रश मिलेगी। ठीक है, तो लैब सी में आप जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, लैब कर्ड बनाने में यूज होता है। अगेन ये सारे बैक्टीरिया से, लास्ट में सिर्फ आपका एक फंजा है, याद रखना। सी सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, इसका नाम आपने जप लिया तो आपको इसी का ही नाम आगे भी जपना है। तो यहाँ पे लैब हो गया एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, एस्परजिलस नाइजर। अब ये क्या है, विनेगर बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटिक एसिड आपको पता है सिरका वाली प्याज जो होती है उसमें ये होता है। रेंसिड बटर प्रिजर्वेटिव में यूज होता है एस्परजिलस नाइजर एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। ओके, अब यहाँ पे याद करते हैं पीपीए। ठीक है, लैब सी में जाकर के पोपट हो गया। ठीक है, पोपट, पीपीए याद रखना, पैक्टिनेज, प्रोटीएज एंड अमाइलेज। पैक्टिनेज क्या है, इट इज यूज्ड टू क्लियर फूड जूसेस, अगेन एस्परजिलस नाइजर, आपको इतना पूछेगा ही नहीं कि कौन सी स्पीशी है, ओराइजे है, क्या है, एस्परजिलस ध्यान रखना है। प्रोटीएज ये क्या करता है, क्लियर फ्रूट जूस, प्लस इट इज यूज्ड टू क्लियर प्रोटीन बेस्ड स्टेन्स इन द क्लोथ्स, सो दिस इज यूज्ड इन द डिटर्जेंट्स, है ना, डिटर्जेंट्स में यूज होता है। देन वी टॉक अबाउट अमाइलेज, सो हियर यू कैन सी एस्परजिलस नाइजर, अगेन इट इज यूज्ड, सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च मेक सॉफ्ट ब्रेड, और इट इज यूज्ड टू मेक सॉफ्ट ब्रेड एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च में अमाइलेज यूज हो जाता है। अब ये आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस याद रखेंगे तो स्ट्रेप्टोकाइनेज भी याद रहेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज क्या करता है, समथिंग, काइनेज आपको पता है, काइनेज वर्ड का मतलब क्या है, इट ब्रेक समथिंग, राइट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट को ब्रेक करता है, रिमूव कर देता है। क्लियर, इट रिमूव्स ब्लड क्लॉट, क्या करता है, रिमूव ब्लड क्लॉट, सिंपल, क्लियर। देन आपके पास नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटायरिक एसिड बनता है इससे, नहीं भाई, लाइपेज, लाइपेज, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, लाइपेज है, यहाँ पे ब्यूटायरिक एसिड भी बनता है। एंड रिमूवल ऑफ ऑयल बेस्ड स्टेन्स, इवन यू कैन उसको पहले वहां से भी पढ़ सकते हो। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि स्टेटिन बनता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से या मोनस्कस पर्परस, सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन, स्पोर, स्पोरिन किस में आ रहा है, स्पोरम, स्पोरिन, दैट इज इन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, किस में आ रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में आ रहा है, तो पॉलीस्पोरम यहाँ पे हो गया। अब बात आती है फंक्शन की, फंक्शन क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव, क्या है ये, इम्यूनो सप्रेसिव, एंटीग्राफ्ट रिजेक्शन मेडिसिन की तरह इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। बेटा ये 2 चीजें याद कर लोगे तो इस चैप्टर का ये फिल इन द ब्लैंक वाला 4 नंबर वाला नंबर 4 मार्क आपके पास होंगे ये, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट मोनस्कस पर्परस, ये एस यहाँ से खत्म हो रहा है, फिर से एस, और ये भी एस से खत्म हो रहा है, ये भी एस से, कैसे याद रखेंगे, स्टार्टेंस जो है बेटा, स्टार्टेंस ये एस से स्टार्ट होता है, एस से खत्म हो रहा है ना, तो ऐसी जो पूरा नाम है यहाँ पे मोनस्कस पर्परस, मोनस्कस ये एस से खत्म हो रहा है, फिर से ये पर्प्यूरस,
परपेरस से ये फिर से एस से खत्म हो रहा है, तो मैंने आपको ये यहाँ पे याद करा दिया। एंड दिस इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साइक्लोस्पोरिन्स इम्यूनोसप्रेसिव, ये याद रहेगा, तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि दोनों जगह पे ब्लड का नाम दिया गया है। काइनेज क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को काटता नहीं है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को काटेगा नहीं, ब्लड क्लॉट जो जम गया उसको काटेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका स्टेटिन आ जाएगा जो कि क्या कर रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पर लोअर कर रहा है, कम कर रहा है। और वहाँ पे क्या करता है, ब्लड क्लॉट को, ब्लड क्लॉट बस्टर उसको हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं आगे, अब ये क्वेश्चंस करके देखेंगे एक बार। तो देखो पहला क्वेश्चन है मोनस्कस परपरस, एस, तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, स्टेटिन है यहाँ पे, ठीक है। ए लिख करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसका काम क्या है यहाँ पे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, क्या करता है ये, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ये यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किससे बनती है भाई, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। क्या नाम है इसका, पेनिसिलियम नोटेटम यहाँ पर है, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का नाम यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है, अच्छा पेनिसिलिन, इसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक है। साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, याद करा दिया है मैंने, याद कर लेना इसे अच्छे से अब, okay, so this is used as blood cholesterol lowering agent, so no, this is immunosuppressive agent, immunosuppressive agents की तरह ये यूज होता है। I hope it is clear, okay? चलो आगे चलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करेंगे मैच द फॉलोइंग लिस्ट। अगेन ये देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है, एस्परजिलस नाइजर क्या करता है बच्चों, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करता है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या करता है, ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए बी सी या डी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग हेड्स। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, आपको इन दोनों के बारे में यहाँ पर बताना है। 5 नंबर का है, समझे। तो 5 नंबर का एक और क्वेश्चन आया था इसी में और करके, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सबसे पहले जो पानी है वो बहुत गंदा है, इसकी सिंपल चीजें बता देती हूँ। उस पानी को जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, जहाँ से किचन से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से और एग्रीकल्चरल वेस्ट, बहुत सारा चीजें, सारा कुछ मिला करके यहाँ पर सीवेज बनाते हैं, सेमी सॉलिड होता है। आप उस पानी को किसी भी वाटर बॉडी या कहीं पर रिलीज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक फॉर एक्वाटिक एनिमल्स एंड फॉर अस as well. So we need to treat this water before releasing it into the water bodies. Now what is sewage treatment? Sewage treatment plant होता है जिसमें एक particular step पर सारी चीज़ें करी जाती हैं। For example आपको तैयारी करनी है बोर्ड्स के लिए, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे टारगेट बना करके चलेंगे, ये करना है। अभी चलते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहला प्राइमरी का मतलब क्या होता है, पहले जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो फिल्ट्रेशन और एक सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक फिल्ट्रेशन और एक सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन जहाँ पे होता है मतलब छानना है, आपको कंकड़, पत्थर, ऊपर जूता, चप्पल, मकान जो भी तैर रहा है सीवेज में, मकान तो नहीं तैरेगा, ठीक है, उन सारी चीज़ों को निकालना है। उसको निकालने के बाद आपको उस चीज़ को सेडिमेंट करना है। लेट अस टेक, है ना, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, इधर हमने डब्बा लिया, ऊपर से चीज़ें छान ली हैं, फिर हमने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर दिया है, फिर हमने उसको अलाउ किया, भाई तू आराम से शांति कर, थक गया होगा। वो जैसे ही अलाउ, उसको हम सेटल करते हैं तो नीचे कुछ सॉलिड चीज़ें सेटल हो जाती हैं और ऊपर कुछ ऑयल जमा हो जाता है। जो ऑयल तो हो गई, किचन से आप कितना बटर फैट रिलीज कर देते हैं, सिंक में डाल देते हैं तो वो होगा, उसको हम स्किम ऑफ कर लेंगे। जैसे मम्मी ने मलाई निकाल लेती हैं दूध में से, ऐसे आप उसको स्किम ऑफ कर देंगे। ये हो गया। सेडिमेंट जो हो गया है उसको नीचे सेटल करके रखेंगे। अभी यहाँ पे बात आ जाती है 3 वर्ड की, एक तो होता है सेडिमेंट, एक होता है एफ्लुएंट और एक और होता है क्या,
यहाँ पे हाँ अभी यही याद रखो, एक तो होता है एफ्लुएंट और एक होता है सेडिमेंट, ठीक है। सेडिमेंट सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, ठीक है। तो आपके टैंक में क्या है, नीचे जो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक है ये, क्या है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक है। नीचे जो सेटल हो गई हैं इसको हम सेडिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर जो चीज़ें तैर रही हैं इतने में उसको हम एफ्लुएंट या फिर हम उसे सुपरनेटेंट बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, सुपरनेटेंट यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ पे कहाँ जाएंगी, सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जाएंगी, ठीक है। इसको हम जो एफ्लुएंट है इस पूरे को, प्राइमरी एफ्लुएंट को हम ले जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट था ऐसे बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्या, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर माइक्रोब्स, हम यहाँ पे माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं। अब देखिए पहला जो है आपका, पहला जो है एरिएशन टैंक, जैसे कि यहाँ पे था ना फिल्ट्रेशन, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहला काम यहाँ पे आप कर रहे हैं एरिएशन टैंक में आपने इसे डाला है। एरिएशन टैंक में क्या है भाई, बहुत एयर डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ एरोबिक माइक्रोब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब बात क्या है, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूट है। तो मैं ऑर्गेनिक मैटर को OM लिख देती हूँ। ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा पॉल्यूशन, उतना ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया जो उस ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे। तो जितना ज्यादा वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, उतना ज्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन है। अब इसके अलावा एक पॉइंट पे और बात आती है जो कि है फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या है, फंगाई है, बैक्टीरिया है, फंजाई बैक्टीरिया दोनों है, फंजाई का हाइफे है और उन सभी का कनेक्टेड नेटवर्क है जिसको मेश लाइक नेटवर्क ऑफ फंगल हाइफे एंड बैक्टीरिया इज नोन एज फ्लॉक, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है, हम मैकेनिकली कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहते, घुमाते रहते चक्की, पीसिंग ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग एंड माइक्रोब्स आर ब्रेकिंग डाउन दैट ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड यूजिंग द ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली एंड डिक्रीजिंग द पॉल्यूशन। तब जब तक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं हो जाती तब तक हम इस एफ्लुएंट को, इस सुपरनेटेंट को एरिएशन टैंक में ट्रीट करते रहेंगे। एज सून एज इट विल डिक्रीज वी विल ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट टैंक दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन टैंक। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, हम इसको सेडिमेंटेशन टैंक में यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। अब ये हम जो सेडिमेंटेशन टैंक में ले आए हैं यहाँ पे नीचे कुछ सेडिमेंट हो जाएगा और बाकी यहाँ पर तैर रहा होगा, इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। अब इसको थोड़ा सा हम वापस एरिएशन टैंक में डाल देते हैं, बाकी सारा हम यहाँ पे ले आते हैं, इस पूरे को बाकी सारा हम यहाँ ले आते हैं और थोड़ा सा आपका फिल्ट्रेशन टैंक में चला जाता है। इस पूरे को फिर से अलाउ करते हैं, सेटल करते हैं। यहाँ पे कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जो है इसको बोला जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। यहाँ पे होते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज। ये एनारोबिक बैक्टीरियाज उस बचे कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्लस उस इनऑर्गेनिक मैटर को और डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। सबसे ज़्यादा मीथेन और ये पूरी क्या कहलाती है, बायोगैस कहलाती है, नेचुरल फ्यूल है। प्लस यहाँ पे जो सेटल होता है उसे हम एज अ खाद यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि क्लियर मैंने यहाँ पे बता दिया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से 2 पार्ट में विद डायग्राम विद थ्योरी एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपका फिल्ट्रेशन, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है, ग्रेट मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कुछ तैरने वाली फ्लोटिंग डेब्रीज, you remove everything from it, you can make a diagram, you can write down in a 2-3 line paragraph, ठीक है, 4 लाइन का लिख सकते हैं। देन आप उस प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर एक सेकेंड पार्ट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसमें एफ्लुएंट, सुपरनेटेंट और सेडिमेंट क्या है, उसका क्या होगा आगे वो लिखेंगे। फिर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें भी 2 पार्ट आते हैं, एक तो आपका एरिएशन
एरिएशन टैंक, एक आपका आता है क्या सेडिमेंटेशन टैंक, आफ्टर दैट देयर इज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी नाइसली, ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट दे हैव इनिशिएटेड अ रिसर्च ऑन गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, कि गंगा और यमुना का पानी जो खराब है उसके लिए कुछ रिसर्च, उसको कैसे सही किया जाए वो। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस। प्राइमरी स्लज क्या होता है? प्राइमरी स्लज आपका ये है जो यहाँ पर बनता है, ठीक है, इस वाले केस में, ठीक है, जो नीचे सेटल हो जाएगा दैट इज प्राइमरी स्लज, ठीक है। उसके बाद कैसे बना है वो भी बता देना। एक्टिवेटेड स्लज आपका क्या है? एक सेकेंड एक्टिवेटेड स्लज है आपका जो यहाँ पे बनता है, दैट इज योर एक्टिवेटेड स्लज दैट यू पंप बैक टू द एरिएशन टैंक अगेन, ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होते हैं? ये रहे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। आप सारा का सारा एफ्लुएंट और जो भी चीज आपके इस सेडिमेंटेशन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में है वो आप सारा थोड़ा सा आप पार्ट यू पंप बैक, ये क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज, यू पंप बैक दिस टू एरिएशन टैंक, और बाकी सारा जो यहाँ पे बचा है वो आप इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं मीथैनोजेंस। क्या बोलते हैं हम इन्हें? मीथैनोजेंस यहाँ पर बोलते हैं, ओके। चलें, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगेन यू कैन चेक आउट दैट दिस इज ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। Now next, explain the sequence of event occurring in a biogas plant. This is also of 5 mark. Write the components of biogas. Write any 3 advantages of using cow dung as raw material. काउ डंग को यूज करने के 3 फायदे आपको बताने हैं। तो बायोगैस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए ये रहा, आई लेट यू नो, मैं थोड़ा सा बाद में इसके ऊपर आऊंगी, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो बायोगैस देखो, क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या था? एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग इन द बायोगैस प्लांट। तो यू कैन इंट्रोड्यूस देम अबाउट दीज बैक्टीरियाज हियर अ लिटिल बिट। बायोगैस क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, मेनली इसमें मीथेन रहता है। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्यूरिंग ग्रोथ मेटाबॉलिज्म। माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होती है भाई? माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, माइक्रोब्स फीड कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, देन दे आर प्रोड्यूसिंग दीज डिफरेंट गैसेस हियर। दैट डिपेंड्स ऑन, अब देखो आपके जो गैस है वो किस तरीके की बनेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? माइक्रोब्स के ऊपर, प्लस जो सबस्ट्रेट है, जिस चीज को माइक्रोब ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो गैस है वो कैसी बनेगी, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन दैट। तो सर्टेन बैक्टीरिया जो है ग्रो करते हैं एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? जो गाय के गोबर में मिलता है आपको, दैट इज सेल्यूलोज, ओके। एंड मीथेन वहां पे ज्यादा होता है, प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन काफी ज्यादा वहां पे होती है। एंड दे फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, जिसको हम मिथानोबैक्टीरियंस बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। आपको एक ऐसा यहाँ पे कंटेनर बनाना है जिसमें आपने गोबर प्लस पानी डाल दिया, उसकी स्लरी आपको यहाँ पर बना लेनी है। यू हैव टू मेक द शेक ऑफ द काउ डंग, ठीक है। देन यू हैव टू ट्रांसफर इट इनटू अ लार्ज कॉन्क्रीट टैंक, जो कि 10 से 15 मीटर डीप हमने यहाँ पे डाइजेस्टर जो बनाया है उसमें। इसमें आपके क्या है? मेथानोजेंस है, प्लस आप देख सकते हो ये सेल्यूलोज है। ये मेथानोजेंस इस सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दे विल प्रोड्यूस हियर CH4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं। बट मेनली आपकी जो गैस यहाँ पर बनती है वो कौन सी बनती है? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस बनती है? मीथेन CH4 बनती है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से जैसे जैसे गैस बनना यहाँ शुरू होती है, ऑब्वियसली जो ये लेवल है पानी का या जो भी चीज़ है उसका लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही लेवल बढ़ेगा वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्लज। यू कैन यूज दैट एज मैन्योर, यू कैन यूज दैट एज मैन्योर भी ऑल्सो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब ये गैस यहाँ पे बन रही है, इस गैस में ये पाइपलेट है, आउटलेट है, जिसको गैस होल्डर से कनेक्टेड है। ये गैस आउटलेट, ये गैस पाइपलाइन आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन यूज इट टू कुक समथिंग। तो ये यहाँ पर बायोगैस का काम हमने पूरा का पूरा बता दिया है। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा था, एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग इन द बायोगैस प्लांट। सबसे पहले आपको वो स्लरी प्रिपेयर करनी है, यू हैव टू पुट दैट इनटू डाइजेस्टर। डाइजेस्टर में क्या होगा? गैस बनेगी। गैस को फिर क्या करना है? यू हैव टू टेक आउट द गैस, एंड जो वो स्लरी बन रही है, ऊपर जो जा रहा है स्लज, उसको भी आपको रिमूव करना है। तो 3 पार्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। राइट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है। मीथेन यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। एंड explain a bit about the microbes, those who have produced and how they have produced it, okay. Write any 3 advantages of using cow dung as a raw material. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बायोफ्यूल मिल जाता है, ठीक है।
आपको गैस मिल जाती है, मीथेन मिल जाती है। नेक्स्ट इसको क्या करते हैं, अब मैन्योर भी यहाँ पे आपको मिलता है। प्लस इट कंटेन काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे गाय बहुत हरी घास खाती है तो सेल्यूलोज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके गोबर में पाया जाता है। एंड इट हैज़ गुड क्वालिटी ऑफ गोबर ऑल्सो, तो गुड क्वालिटी ऑफ बायोगैस भी यहाँ पे बनती है। मैन्योर भी बहुत अच्छा बनता है। प्लस जो वेस्ट है आपने उसको यहाँ पर यूज़ कर लिया, एक्सक्रीटा है काऊ का वो आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि देखो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ये यहाँ पर है, तो आई गेस यू नीड टू फोकस ऑन दैट, मे बी नॉट अ केस बेस्ड, लेट्स सी व्हाट इट इज। Large quantities of sewage are generated every day in the cities as well as in towns and are treated in sewage treatment plants to make them less polluting. Given below is a flow diagram of stages of STP. Study the flow diagram and answer the question that follow. Primary effluent passed into large aeration tank. जो primary effluent है, जो तैर रहा होता है, supernatant है, उसको आप large aeration tank में डालते हैं, that is correct. Effluent passed into settling tank to form sediment, that is also correct. What is the primary effluent passed into large aeration tank? क्यों किया जाता है? ताकि हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस कर सकें। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब कम होगी तो ऐसा हो जाएगा। What is sediment form referred to as? Mention its significance. जो सेडिमेंट है, जो भी चीज़ सेटल हो गई है, दैट इज सेडिमेंट हेयर फॉर्म, और उसको हम एक होमोजेनस मिक्सचर से सेपरेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। एंड इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, देखिए जो स्टार्टिंग प्राइमरी सेडिमेंटेशन यहाँ पे होता है उसमें आप क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं आप, जो सॉलिड मटेरियल है उसको सेपरेट कर पाते हैं। अगर ये आपको कह रहा है सेकेंडरी के बारे में बताओ तो आप सेकेंडरी के बारे में बताना। सेकेंडरी में सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा एफ्लुएंट ऊपर आ जाता है, नीचे यहाँ पे आपको फ्लॉक मिलता है अगेन, है ना, वो आपको क्या करता है, यू कैन सेपरेट इट एंड पंप बैक टू द एरेशन टैंक, ठीक है। एक तो ये सिग्निफिकेंस है, और बाकी सारा आप एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पास कर देते हैं। एक्सप्लेन द फाइनल स्टेप इन द सेटलिंग टैंक बिफोर ट्रीटेड एफ्लुएंट इज रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। देखो लास्ट स्टेप में क्या होता है, पानी को निकालने से पहले बेसिकली व्हाट डू यू डू देयर, कि आप उसको बाकी थोड़े से वाटर बॉडीज़ में खैर डालने से पहले हम ज़्यादा चीज़ें तो नहीं डालते हैं, बट ऑब्वियसली सारा उसको फिल्टर कर लेते हैं और सारा काम तो हो ही जाता है यहाँ पर। तो इट इज़ नाउ क्लीन, ऑर्गेनिक मैटर इज़ रिड्यूस्ड अ लॉट, pollution is less, and we are ready to release that into the water bodies. Name any two organisms commonly used as biofertilizers belonging to different kingdom. How each one act as biofertilizer? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। एक हिडन हमारे पास लास्ट में चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन ये लो, आप इसको आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट है ये, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि माइक्रोब्स जिसको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास है यहाँ पर बीटल्स, ठीक है, ये आई होप ये विजिबल हो, लेट मी यूज़ द ब्लैक कलर देन, ठीक है। बीटल्स हैं लेडी बर्ड विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, लेडी बर्ड, ठीक है। ये किसको ट्रीट करती है, एफिड्स को ट्रीट करती है, ठीक है, एफिड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करती है। और यहाँ पर और कौन होता है, ड्रैगन फ्लाइज, कौन होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज। ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं मस्किटोज़ को। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, देखिए क्या होता है कि आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हैं। क्यों ना आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें जो कि उसको कंट्रोल करे, उसको कम कर दे, उसको मारे ना, या बाकी और ऑर्गेनिजम्स को ना मारे। सो दिस इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो आप जिसको टारगेट करें वही चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, प्लस आपका जो बीटी टॉक्सिन जीन है, बीटी टॉक्सिन जो आपका है दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से हम इसे निकालते हैं और ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को मतलब से बचाने में हेल्प करता है, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट्स हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और है, एक फंजाई है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपको प्लांट्स को रूट पैथोजन से बचाती है। किससे, रूट पैथोजन से यहाँ पर ये बचाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं बैक्यूलो वायरस, ठीक है, बैक्यूलो वायरस दैट बिलोंग्स टू अ लार्जर ग्रुप, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस से ये बिलोंग करता है।
ठीक है, और इसको भी अगेन हम यूज़ करते हैं डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स को ट्रीट करने के लिए। ये भी आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ होता है सेंसिटिव एरिया पर, जहाँ पर आप ज़्यादा लोगों को नहीं मारना चाहते। स्पीशीज़ रिलेटेड कैसा होता है, ये नैरो स्पेक्ट्रम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम, ओनली स्पेसिफिक स्पीशीज़ को ही ये क्या करता है, यहाँ पर मारता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ एक बीटी टॉक्सिन वाला, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बीटी टॉक्सिन क्या है, एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि इनएक्टिव रहता है एक बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस के अंदर, बट जैसे ही ये किसी इंसेक्ट के अंदर जाता है उसको अल्कलाइन पीएच मिलता है और ये एक्टिव हो जाता है, प्लस उस इंसेक्ट के गट में जाकर के ये वहाँ पर स्वेलिंग, लाइसिस, उसकी गट एपिथेलियल सेल्स को पूरा तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है और वो यहाँ पर मर जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। Okay, so now scientists introduce with the help of genetic engineering BT toxin gene into plant, thus plant are resistant to insect। ठीक है, हम ये डाल सकते हैं बहुत सारे। BT कॉटन एक पहला प्लांट था जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये है, इसमें हमने इसका जीन डाल दिया, वो इस प्लांट को हार्म नहीं करेगा क्योंकि उसको अल्कलाइन पीएच इधर नहीं मिल रहा है। इंसेक्ट जब भी इस प्लांट को खाएगा तो वो मर जाएगा और उसको डर लगेगा इस प्लांट को फिर से खाने में। क्लियर। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ऐसे कुछ माइक्रोब जिनको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको बता दूं, यहां से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए देखो, सबसे पहली बात माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब इन इंडस्ट्रीज, एंड ये 2 स्लाइड्स में से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर मेजर पोर्शन आपका आता है वो बायो एक्टिव केमिकल्स वाले से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन, और सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायोगैस से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन। इस तरीके से ये चैप्टर पूरा बाइफर्केटेड है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, 1 और 2 लोग साथ में हैं और दोनों को फायदा हो रहा है। यहाँ पे प्लांट्स एंड बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, मटर, चना, दाल, इनकी रूट में लेग्यूमिनस रूट्स होती हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं, और रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वहां पर जाकर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इनको भी फायदा होता है और बैक्टीरिया को भी खाना मिल रहा होता है। फ्री लिविंग, जो मिट्टी में बिना किसी वजह ऐसे ही रह रहे होते हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, दोनों एजो करके स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन है साइनोबैक्टीरिया। ये आपके एटमॉस्फेरिक भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एनाबिना नॉस्टॉक। ये नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज यहाँ पर करते हैं। लास्ट वन अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माइकोराइजा। माइकोराइजा का एक ग्रुप है, जीनस है ग्लोमस। ग्लोमस क्या करता है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस एंड पासेस इट टू प्लांट, बिकॉज फॉस्फोरस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट for the growth of the plant. NPK, nitrogen, phosphorus and potassium, all 3 are very very important. Now the question that we saw earlier, let us see that कहाँ है भाई, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ, कहाँ गया, हाँ, नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। एक तो आप फंजाई लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट द बैक्टीरिया, राइट। सो फंजाई किंगडम इज डिफरेंट एंड मोनेरा किंगडम इज डिफरेंट एंड दे बोथ एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर, एंड अनदर वन यू ऑल्सो हैव दैट इज साइनोबैक्टीरिया। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स या दैट वी हैव लर्न। बस इसको एक बार आप ऐसे देख लेंगे ना, एक बार में ही आपको याद हो जाने वाला है। यू जस्ट नीड अ रिवीजन, अ बेट रिवीजन बिफोर सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चन। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताए, क्योंकि देखो घुमा देगा बट क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर देगा बट क्वेश्चन यही यहाँ पे आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। फॉर द PDF यू कैन डाउनलोड अड्डा ऐप, वहाँ पे संजीवनी ग्रुप है हमारा, वो ज्वाइन कर लो। इधर यू कैन मेल मी neelam.rajput@adda247.com, और यू कैन डाउनलोड द अड्डा ऐप। वहाँ पर आप बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी को फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, यू विल गेट द PDF देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आपको ये सेशन, याद हुई हैं चीज़ें या नहीं हुई हैं।